चैतन्यं शून्यमातीतं नातीं दुक्कलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ वाणी राम जी महाराज के वाणी राम सतनाम निजाम सूरज दृष्टि जय दृष्टि अनुभव करो शान करो मनन बारंबार नमस्कार। राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदरा धुंध प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी और तेरा भ्रम हट जाएगा तो जगत में सुनने वाले श्रोताओं का भी भ्रम हट, और भ्रम हटने के बिना परमात्मा की भक्ति समझ नहीं सकता, न जान सकता, न समझ सकता, न कर सकता। कौन सा भ्रम? एक परमात्मा ब्रह्म का नाम है, वो एक है, और आत्म ब्रह्म के अनेक नाम। जब तक ये बीच के दोनों का जब तक समझ में नहीं आएगी ज्ञानियों के, तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्म ब्रह्म की भक्ति परमात्मा ब्रह्म की भक्ति को एक और एक ही बताएंगे। जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं एक बताएंगे, जब तक भ्रम में पड़ा। उसके लिए सुखराम लिख रहे हैं, ज्ञानी सबे भ्रम में भूला से मुझ नाय पिटाने, वेद भेद लग है बुद्ध सब में पार ब्रह्म लग सो, और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज्ञान रखने वाले ज्ञानी है, वो ब्रह्म में 52 अक्षर का ज्ञान, 52 अक्षर के जितने भी मंत्र है, और परमात्मा ब्रह्म का नाम भी 52 अक्षर। पर ये जितने और नाम हैं परमात्मा ब्रह्म, राम अम्मा के अलावा, राम के अलावा, वो सब रूप के नाम है, आत्म ब्रह्म के नाम है, और परमात्मा ब्रह्म का एक ही नाम। अगर इसको नहीं मानो समझो तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कौन सा नाम रटा? आत्म ब्रह्म का रटा, परमात्मा ब्रह्म। राम कृष्ण ने आत्म ब्रह्म का नाम रटा, परमात्मा ब्रह्म का। सबसे ये चीज समझोगे शास्त्रों के ज्ञान को, तब जाके महाराज वेद यानी 52 अक्षर तक सब जानते हैं, श्वासा का भी सब जानते हैं, हठयोग संख्योग अष्टंग योग भी जानते हैं, मंत्र मंत्रादिक भी जानते हैं। ये सब अद्भुत ज्यादा से ज्यादा पाठ, परंतु इस राम परमात्मा ब्रह्म के नाम को समझ करके कैसे रटना है, बेकरी वाली से करें, मानसिक जप से करें, हरि कीर्तन द्वारा करें, या श्वास पर श्वास करें। ये जब तक नहीं पहचानोगे तो वो नेचर कैसे आता है वो समझ में, और नेचर ससुर के आए के बिना आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं। क्यों? नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, तेल ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन पाया, और सत्वे राग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किया। कोई किसी को ज्ञान
किसी ज्ञान को दोष नहीं। महाराज यहाँ ज्ञानी को बता रहे, समझा रहे हैं। सभी ज्ञान आन बूझो मुझे भाई, मेरे से सब प्रकार के ज्ञान आकर के पूछो, तो मैं आपको भांत भांत करके सब प्रकार के ज्ञान का वर्णन करके समझा। ज्ञान सब सही है, परंतु कुदरत कला कैसे जागृत हो और 3 ताप से 5 विषय से आत्मा अलग कैसे हो, वो कैसे छूटे, उसके लिए श्री राम जी कह रहे हैं मेरे पास आकर के पूछो, यानी मेरे ज्ञान से तुम समझो। सत्य वैराग नहीं आएगा, सत्य परमात्मा में आत्मा नहीं मिलेगी। वैराग यानी संत, सत्य के साथ ही आत्मा संत बढ़ेगी, नहीं तो महाराज परमात्मा ये तेरे बंधन टूटने वाला है। संसार में कुल का बंधन टूटना हंसी मजा गया। ज्ञानी क्यों नहीं समझते हैं? ज्ञानी अर्थ माए सो जो वे ओ अर्था सो न्यारा, प्रगट कला अंश क्यों व्यासी नहीं रही जग में छाना। अरे सत्य में राग आनंद पद गुरु है, यूं मां सता बखानो। सत्य वैराग आनंद पद गुरु पद है, और ये नेंच रूपी सताई आनंद पद में लेके जा रहे हैं। और नए अक्षर में घट पर्चे हैं, बेरंग पर्चे, और ज्ञानी बेरंग पर्चों के स्थिर रहता है। बेरंग पर्चों की सराहना और बेरंग पर्चों की इच्छा करता है, और ये बेरंग पर्चों से अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सब ब्रह्म छोड़ दईजे, नैन केवल नाम लईजे। सब ब्रह्म छाड़ दईजे, न केवल नाम लईजे। एक ज्ञानी तो सब भ्रम को छोड़ दे, और न केवल यानी जो लिखने में नहीं आवे, जो पढ़ने में नहीं आवे, जो मुखार बनते नहीं आवे, जो दिष्ट मस्त में नहीं आवे, वो जागृत कैसे हुए? इसके लिए तू ब्रह्म का केवल जो एक नाम है उसको रटने का ज्ञान सीख लीजिए, यानी धारण कर सीख ले। और कैसे सीखे? बाद में हरि को अंतर गाओ रे, भले सुनो जन्म न आओ। हरि को अंतर गाओ रे, भले सुनो जन्म न आओ। हरि के नाम को तो अंतर यानी सांस और श्वास में अंदर के अंदर उच्चारण करता है। सांस का उच्चारण अंदर के अंदर होता है, प्रकार मकार मुखार से चलता रहता है और अंदर के अंदर। तब वो महाराज फरमाते नींद रहता है, और वो आए बाद में महाराज फरमाते हैं खटाक खटाक कौड़ों को खोल खोल करके, खटाक खटाक खोल खोल करके आगे, और फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। खुद आत्मा नहीं जाना चाहे वो बात है, नियंत्रण को कोई रोक नहीं सकता। वो तो आत्म चेतन से उसका अनुभव नहीं होता है, उसमें मिलता नहीं है, उसके विश्वास नहीं होता है, तो फिर वो आत्मा पति है पर पति का सुख नहीं ले सकती स्त्री, तो दोष पति में है। स्त्री पति है पर पति का संग नहीं कर सकता, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सत्संग रूपी पति परमेश्वर है और आत्मा इसकी संग रहेगी, जब जाके वो संबंध मिलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस परम पद की प्राप्ति के लिए परम पद का गुण गान करते हैं सभी। तो गुरुदेव परमात्मा सभी महिमा करते हैं, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या देवता, सभी तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की महिमा। जब ऐसे केवली भगवत
भगवान परम मोक्ष में जाते हैं, पर्वत पसारा छोड़कर निर्वत देश के वासी बन जाते हैं, तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे में न खा देगी ऐसो तन। ब्रह्मा विधाता जीव रचने वाला, वो भी महाराज फरमाते हैं मिनखा देगी ऐसा तन है, इससे पर्वत पसारा छोड़कर निर्वत देश के वासी बन जाता। सोच दिया उनको, परंतु नेम चल नजदीक के बिना आता, इसलिए इसको अमूल्य बताइए। ऐसे तन के लिए ब्रह्मा जी केवली भगवंतों से कहते, तो ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो, शिव के करो संगारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। सर्व पदार्थ त्याग देते हैं तो वो निर्वत पुरुष हो जाते हैं, वो पर्वत पसारे में वो पदवी लेते हैं, जिसको जन पदवी मिल जाती है अगम देश की, हरिजन की पदवी अगम देश की मिल जाती है, वो कुल पदवी में। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, मैं भी पहले ये कई पदवियां, तो राम जी कह रहे हैं दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय, कुल पदवी छुच्छम है वाई, सो पुन बरी विकारा माई, जन पदवी तेरे लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। जो तीन लोक की पदवी छोड़ करके और जन पदवी चौथे लोक की पदवी धारण करते हैं, उनको भिन्न है, भिन्न है। क्यों? कुल पदवी सूक्ष्म है, विकारों में यानी गर्भवास का दुख मिटता नहीं है, इसलिए वो विकारों में। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे हैं, और तीन लोग जन पदवी को सराहते हैं, तीन लोग के माता पिता भी केवल भगवंतों के केवल ज्ञान की सराहना। इस केवल ज्ञान के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मात पिता का मैं अगवानी, जो जग सपूत कहलायो, तीन लोक पदवी सो पाई, आनंद लोक नहीं पाई। सद्गुरुदेव फरमाते हैं, माता पिता का मैं अगवानी रहा, चिदानंद ब्रह्म का और इच्छा शक्ति का मैं अगवानी रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य की अगवानी रहा, मैं सपूत कहलाया, और जुगो जुग तक निमित्त अवतार की पदवी ली। जब सद्गुरुदेव का अवतार हुआ, साल सवा साल के शरीर में शुद्ध चेतन आया पर ब्रह्म से, तब पीछे आकाशवाणी हुई, जीव तारने का ओहदा लेना है, जीव रक्षा करता है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, मैं अभी माता का दूध पीता हूँ, माता का दूध छोड़े बाद में आपको जवाब। क्यों? पीवे दूध गुटकी आए, माया अंश बढ़ते। दूध की गुटकी पीता जब तक माया का अंश बढ़ता है, गुटकी छोड़ दूंगा जब आपको
जब गुटकी छोड़ दी फिर वापिस आकाशवाणी हुई तो पूछा, तब सुखराम जी ने कहा कि माता पिता का मैं जुगो जुग अगुवानी रहा, कई जुग तक मैं निमित्त पदवी ली, कुल की पदवी मिली और जगत का कार्य किया, रक्षा का, और मेरे आनंद योग की प्राप्ति नहीं हुई, निर्वत नहीं। मेरे को तो अब जन हरिजन की पदवी, हरिजन की जब पदवी दोगे तब आनंद लोक की प्राप्ति होगी और कुल पदवी छूटेगी। तो कुल पदवी 3 लोक 14 भवन की, पिंड खंड ब्रह्मांड की ये शरीर है, ये कुल पदवी। शरीर जब भी छूटेगा, आत्मा 9 महीने गर्भ में मलमूत्र जब भी नहीं खाएगी कि नियंत्रण के साथ अगम वायु में सहज समाधि का। तो गुरुदेव फरमाते हैं सहज समाधि का जब गुण होता है तो सता समाध रात दिन होई, मुक्सा सा सिमरन नहीं, सहजा सिमरन जिनगर आया, रोम रोम रसनाई। रात दिन सबद विगन मंडल में गणनाता है, उसको कहते सहज, और वो अनुभव आत्म चेतन करता है। मुख सासा सिमरन नीचे, जब बराबर उसका आनंद लेता है तो मना सहजा सिमरन जिनकर, शरीर से सहजा ही चलता रहता है, उस आवाज को सुनता रहता है और ऑटोमेटिक रटना से रोम रोम रसना, रोम रोम में शब्द उमंग रहता है, रटना चलती रहती है, जिज्ञा चलती है, रसना यानी जिज्ञा। सता समाध लगी घट मेरे त्रिगुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नारी रमे रंग रमे संग मिलत। जब सता समाधि घट पे लगी थी, त्रिगुटी संगम हो, इला पिंगला सुखमना एक होकर के और सुखमना का संगम हुआ, सुखमना का साथ किया। सुखमन ठंडी बरसे लो, इतनी ठंडी लोई बरसती है कि सातों ईश्वर सुखमना की धार भजन से शीतल हो गए। तब सुखराम जी महाराज तेरे सता समाध लगी घट मेरे त्रिगुटी संग होई, इला पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिलत। पिंगला रम एक हो जाता, मिल दो पई, दो तो मिल जाती है और सुखमना की धार में आगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हरि को समझर गावो रे, मतियो जन्म गमाओ, हरि को समझर गावो रे, मतियो जन्म गमाओ। हरि को समझ करके इस विधि के अनुसार आस्थे के अनुसार कागलिया जिज्ञा के मेल के साथ में एक जोड़े बने हुए और फिर तुम्हारे को ये मेरा जो शास्त्र बनाया हुआ है अनंत ज्ञान का, भगवत वचनों का, वो इतना प्यारा लगेगा। इसको पांडे मतलब पिंड को, पंडितों को नहीं करना। महाराज कह रहे पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर बंचे लगे सकल गट प्यारा। एक पिंड में रहने वाली आत्मा, ये मेरा वेद यानी जो अन्य ज्ञान है, ये बहुत प्यारा लगने लगता है। अगर समझ करके गाओगे तो शेष महेश्वर, इसके लिए शेष भगवान महेश भगवान हमारे को भी ऐसा केवल ज्ञान और सबको प्यारा लगता है केवल किरणों की आत्मा। क्यों कि सारी आत्माएं सृजनहार का अंश है, सूर्य परमात्मा है और किरण आत्मा। महाराज परमात्मा में इस परमात्मा की भक्ति के लिए सब इसमें सार आ जाता है। कौन सा?
तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम से रटना चाहिए सारे 18 पुराणों का गुण, और विरह के साथ में महाराज फरमाते इस भक्ति का गुण धारण किया। पीड़ के साथ में तो व्याकरण और सारे जितने भी साधन हैं, जितने भी मत मतांतर हैं, सब इसमें शामिल, एक भी बाकी। और चारों वेद अगम के अनवे जीव चित आया। चारों वेदों की जो अगम की वाणी है, चारों वेदों का इसमें ज्ञान है, एक भी बाकी नहीं। और जीव को ये चेता यानी चेतन बनाना कि तुम ब्रह्म है, जीव नहीं। ब्रह्म के नाम का पराक्रम देख कितना जबरदस्त है। अगर इसको श्वास पर श्वास में रखेगा, मैंने 4 ही वेद का गुण है, 4 वाणी से भजन करें। तो महाराज फरमाते हैं कि तन मन सूरत मिलाए खंड सो पिंड में देखे, 4 वेद को जीव भेद अंतर में देखे। तन मन सूरत सब पिंड खंड, जो बाहर खंड है वो सब पिंड में, चारों वेद का जीव भेद अंतर में देखेगा। कैसे? कि 4 ही वाणी से भजन चालू करेगा तो 4 ही वाणी से भजन होना चाहिए। प्रथम वेद मुखारबंद से जब तक खोलोगे नहीं, रटना नहीं करोगे रफ्तार मकार की फोटो से जिज्ञा से, तो महाराज फरमाते हैं वेद की वाणी। प्रथम वेद की कर्मुख रस, मध्यमा कंठस्थ तेरे, हृदय हेर पसंदी गिगन कुल तेरे। महाराज फरमाते हैं मध्यमा कंठ कागलिये के द्वारा कंठ से उच्चारण करे, रकार मारना, वेखरी बारी से वेखरी पर चलावे मुकार मारना, और कंठ से उच्चारण करे, और हृदय में इसका पिलोड़ा उठे, सांस का जबरदस्त उठता रहे, और नाभि छिलके उबकते तो परा गिगन, ऊपर से नीचे तक रोम रोम में शब्द हो। इसलिए अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने, अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा तूता। ये अगम देश का सतगुरु सत है, अनंत हंसों को तारने। परंतु सदगुरु देव फरमाते जब करेंगे कि आयुलो मोसर जागे, हर को कायन गावे, आयुलो मोसर जागे, हर को कायन गावे। ये नरदई का मोसर जा रहा है, आशा रूपी पूंजी खाली जा रही है, बिना राम बिना रटना। ये प्राणी तो एक एक श्वास को अमोल भी। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, कहता हूँ कि जाता हूँ कहाँ बजाऊं को, सांस सांस में जाते हैं 3 लोक को मोल। एक श्वास में 3 लोक का मोल, 70 करोड़ नाम का उच्चारण। वो सांस में जब रटना चलेगी, जब 70 करोड़ होंगे, रटना नहीं करे, मुंह बंद कर बैठा रहे तो वो 70 करोड़ खाएंगे, कैसे गुना करेंगे? वो सांस से गुना होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हर को क्यों नहीं गा रहे? क्या कारण है? हर का सिमरन करने में लोगों को आलस आता है, कष्ट होता है, नींद आती है, और कई काम बताते हैं हर के सिमरन की बेला में। मेरे ये काम पड़ा, मेरे ये काम पड़ा, मेरे ये काम पड़ा। तब सुखराम जी कह रहे हैं जब श्वास देंगे, जाने लगेंगे, तब परमात्मा से कहना मेरे काम पड़ा, अभी मत लेके जाओ, फिर रुक जाओगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भजन बिना दुख पासी, भुगते लख 84। भजन बिना दुख पासी, भुगते लख 84। बिना भजन के तुझे आत्मा दुख पाए।
पीछे तेरे को पछताना कि मैंने नरदेई ऐसे की, तो फिर नरदेई मांगेगा। ये तो परमात्मा नरदेई, तो परमात्मा का दीन है तेरे को, फिर क्या उसमें क्या किया? जब हम सूझे नहीं, सूझते रहे, भ्रम में पड़े रहे, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भ्रम को त्याग, नहीं तो लख 84 में चक्कर खाने। राम भजन को साजा रे, वंचत है सुर राजा, बोरन नर्तन पासी रे, भगत बिना पिस्तासी रे। राम भजन को साजा, वंचत है सुर राजा। जितनी भी देव आत्माएं हैं वो वंचना अर्ज करती है सिरजनहार से, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता से। 33 करोड़ देवता, उनका राजा इंद्र अर्ज करता है हमारे को नरदेई। पर ये नरदेई महाराज फरमाते हैं विजय कई वर्ष तक महाराज का गिनती नहीं, देव योनिया में रहना और कार्य करना और एक एक के ऊपर हुक्म चलाने पड़े। इस प्रकार बिना भगत के पिस्ता वो देवलोक में सुख है, परंतु वो सुख प्यारा नहीं लगता है, उनको दुख भी दिखता है। अपने सुख बहुत है, परंतु मौत नेड़ी आ जाती है, जब तू इस दिन मर जाएगा तो वो सुख प्यारा लगता है। परीक्षित राजा को 7 दिन का सर्प ने दक्षिणे का कह दिया, तो परीक्षित राजा को राज का कार्य अच्छा लगा, अपने उद्धार का अच्छा लगा। उद्धार के लिए अर्ज करते रहे, मेरे 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोरपन नरपन पासी रे, भगत बिना पिस्तासी। राम भजन के काज, तू मत खोय अकाज। राम भजन के काज, ये राम भजन के लिए तेरे को नर शरीर, और तू नर शरीर को अकाज में खोरा, सुख दुख में यूं ही श्वासा को व्यतीत, शोक मौज में इंद्रियां भोग में श्वासा रूपी पूंजी खाली। तेरी मेरी पंचायती में फालतू वचन बोलने में, फालतू एक दूसरे से राग द्वेष करने में, झगड़ा करने में, तो इसको अकाज सारे श्वासा को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब तन धन जो बन माया रे, आबादल की छाया। तन धन जो बन माया रे, आबादल की छाया। तन और धन ये तेरा शरीर, धन ये तेरी जवानी, नरदेई रूपी जवानी, ये बादल की छाया की जैसे है, ये माया की जैसे। माया कभी स्थिर नहीं रह सकती है, माया अस्थिर है। बादल की छाया स्थिर रहती है क्या? हवा का झोंका आया, सूर्य का तेज निकला, सब बादल उड़ जाते हैं। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार श्वासा रूपी पूंजी फूटी नहीं, और परमात्मा के घर से बुलावा आया नहीं। 1 सेकंड में ये माया तोड़ करके आत्मा श्वासा से अलग हो जाए, और श्वासा से अलग हुए बाद कुछ नहीं कर सकते। आत्मा ब्रह्म होती, आत्म देव होती, सृजनहार का अंश होती हुई भी कुछ नहीं कर सकते। कै सुखराम नरदेई मूंगी रे, ओ मूर्ख जाने सूंगी। कै सुखराम नरदेई मूंगी रे, ओ मूर्ख जाने सूंगी। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि नरदेई बहुत मूंगी है, हीरे से भी अमोल है। ऐसे नरदेई को सब सस्ती माना है, सब इसको बिल्कुल सस्ती माना। 7 रुपए पूंजी को ऐसे घी के पीपे रेट नहीं जाता बिना समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा जब अर्ज करती है, ऐसा ज्ञान सुनती है, ऐसा अनुभव होता है,
ऐसे ज्ञान की जब पीड़ उठती है तो जो बूढ़े जीव होते हैं वो अर्ज माधो जी भगत कौन गीत धारू ओ जुग सेंग पीरे मन हारू किण किण को मैं मारू माधो जी भगत कौन गीत। हे सृजनहार परमात्मा, मैं आपका अंश पर भक्ति धारण कैसे करूं? ये जुग यानी शरीर और मन, इसके अंदर इच्छा इंद्रियां ये आड़ी फिर रही है। अब मैं एक को मारूं, दूजी खरीदू, दूजी को मारूं, तीसरी, किन किन को मैं मारूं? मेरे में शक्ति नहीं जो मैं मार सकूं। और फिर बैठू भी करने को जबरदस्ती, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मेरे मन की जो दुबदिया है वो मेरे मन की दुबदिया मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबदिया मेटो, तब हम मिला अवसर स्वामी एक अंग कर सेठो। तुम और हम मिलने को तैयार हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये सृजनहार परमात्मा, पर ये मेरी दो के बीच में ये मन फंसा हुआ है, इसकी कैसे? इंद्रियों का सुख भी लेना चाहता है और परमात्मा में मिलना भी चाहता है, दो दुनिया में फंसा। तो अर्ज करे सुखराम गुसाई सुन साये भर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। हे सृजनहार, मेरे को आपकी धाम देखने की बहुत इच्छा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को आपकी धाम दिखाओ। और धाम दिखाने के लिए हे सृजनहार परमात्मा, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। मेरे मन को हिम्मत दो, आप मेरे मन को हिम्मत दोगे जब मैं जुग की मर्यादा तोड़ सकूंगी। जुग मैंने शरीर, मर्यादा कौन सी? ये शोक मौज में, इंद्रियों के सुख में, तन श्रृंगार में, जिज्ञासा समाज में फंसी रहती है। ये मर्यादा जब टूटेगी आपकी भक्ति का गुण प्रकट, जब ये टूटेगी और आपकी शरण में मैं रहूंगी। तो के सुखराम अरजर सुनियो भगत विड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। मेरा मन बलवंत करोगे जब जाके मैं आपकी भक्ति करूं। ये मन में जब तक सूरवीरपणा नहीं होगा भक्ति करने का, तब तक हे सदगुरुदेव फरमाते हैं हे सृजनहार में भक्ति करना। सब महिमा करते हैं, सब ज्ञान कर रहे हैं, वेद पुराण पुराण से गीता बरे सब बाणी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया के जय जान पुचारी। सांसों सांस राम जप लीजो, गाई रहो जीव मुख बाड़ी। किस प्रकार से मुख में जीव बाढ़ कर बैठे हुए ब्रह्मा जी व्यास जी सब संत केवली भगवंतों की अनवे बाणी सब कह रहे, ग्रंथ भी कह रहे, वेद भी पुकार रहे हैं, पुराण भी पुकार रहे हैं, सब शास्त्र पुकार रहे हैं कि राम राम रटो सांसों सांस में, ये भी पुकार रहे हैं। अरद उरद कहते कांपे कांपे ओम सोम बोल रहे हैं, कांपे सांस को सांस को, सब ग्रंथों में है पर बिरली जगह है। और सुखराम जी के ग्रंथ में लाइन है, बस ये गिरा तो इनको ऑर्डर था जीव लाने का, सृजनहार। तब फिर सदगुरुदेव फरमाते हैं भगत तुम्हारी बखानी माधो, भगत तुम्हारी बखानी माधो, दासों कट जाए जूने पुराण, दासों कट जाए जूने पुराण। ये सृजनहार में आपकी भक्ति का बखान करते हैं, आपकी भक्ति की महिमा करते हैं, आपके केवल ज्ञान की भगवत वचनों की जबरदस्त महिमा करते हैं। आप हमारे ये जन्म जन्मांतरों की जो जून है, जून
जनन जंत्रांतों के जो कर्म बंधन हैं, इन सब को काट करके और आप में मिला। तब सृजनहार परमात्मा कहे जन सुखदेव गुरु यूं कहे, सुन तू शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सो, दूजे लिव सो जान। गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु ज्ञान भगवत वचन कह रहे हैं, हे शिष्य आत्मा सुन। कोई शरीरधारी गुरु और शरीरधारी शिष्य को नहीं समझा रहे, केवल ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं, हे आत्मा अगर तेरे को शिष्य बनना है, गुरु पद में मिलना है, तो शिष्य बन करके और हर पावे नर साच, तो सुजान है उस देश में मिलना चाहते हैं, तो हर सच्चाई घट में हर के नाम की, परमात्मा ब्रह्म के नाम की सच्चाई घट में आएगी और दूसरी 707 लेवल सिमरन करेगी। इस ब्रह्म के नाम की साच घट में आएगी। तो जितने भी नाम आत्म ब्रह्म के हैं, और ये ब्रह्म का नाम परब्रह्म का परमात्मा ब्रह्म, और परमात्मा ब्रह्म से ही कर्म करते हैं, आत्म ब्रह्म से कर्म नहीं करते हैं, सुख पाते हैं। और सुख के साथ दुख, ये जितनी समझ आएगी जब जाके तू निवर सिमरन में लीन होगी और फिर तू परम पद की प्राप्ति करेगी। राम राम बोलो राम राम जी अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्संग भगवान धन्य केवली भगवंता जीवावतारण जाति धन्य धन्य अनंत राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।